हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। लास्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल। ठीक है, देखिए इसका हम लेके आए एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 1। अच्छा देखिए, इसमें थोड़ा सा हम पीछे वाला पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे, देखो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना, या कह सकते हो डी बाई डी एक्स क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मीन्स वाई को क्या करना? विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज करना। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग, डी बाई डी एक्स क्या होता है? टेंजेंट टू द कर्व। क्या होता है? टेंजेंट टू द कर्व या स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम क्या लिख देते हैं? टेन थीटा भी लिख देते हैं। ठीक है, चलिए। और स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन। दैट इज, ये क्या आ गया? डेल वाई मीन्स चेंज इन y, और ये क्या होता है? डेल x। ठीक है, अभी कहते हैं देखो कंसीडर ए फंक्शन। हमने कोई इंटरवल ले लिया a टू b ओपन इंटरवल। ठीक है, तो f डैश x क्या होता है? इट इज ए डिफरेंशिएबल, इट इज डिफरेंशिएबल। दैट इज f डैश x क्या होता है? एट x बिलोंग्स टू a टू b। इस पॉइंट पे क्या होता है? देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसे तो फाइंड करते हैं जैसे इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन है। तो इस पे जो लाइन टच करती हुई जाएगी उसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। और वो कैसे निकलती है? एफ डैश एक्स से। एफ डैश एक्स क्या होता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, अब देखो मतलब डेरिवेटिव है क्या? किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, उसको डिफरेंशिएट करना, वो क्या होता है? डेरिवेटिव। अब जब एफ डैश एक्स से एफ पे आओ, एफ एक्स पे आओगे, उसको क्या बोलेंगे? एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल। क्या करेंगे? एंटी डेरिव या इंटीग्रल। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो एफ एक्स कोई फंक्शन है, आप एफ डैश एक्स फाइंड करते हो, इस फंक्शन की हेल्प से एफ डैश एक्स फाइंड करते हो तो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। जब एफ डैश एक्स हमें गिवन होगा और हम क्या फाइंड करेंगे? एफ एक्स फाइंड करेंगे, तो वो क्या होगा? एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल या प्रिमिटिव, प्रिमिटिव भी बोल देते हैं। ठीक है, मतलब ये इंटीग्रेशन क्या है? एंटी डेरिवेटिव है। इंटीग्रल क्या है भाई? एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिख भी दिया, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। देखो एफ एक्स से एफ डैश एक्स फाइंड करना, वो तो है डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स से एफ एक्स फाइंड करना, उसको बोलते हैं इंटीग्रल। और उस जो प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। देखो ध्यान से समझो, एफ एक्स से एफ डैश एक्स फाइंड करना, ये तो है डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स से एफ एक्स फाइंड करना, इसको बोलेंगे इंटीग्रल, एंटी डेरिव या प्रिमिटिव। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या है? टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन दो तरीके से हैं। जो हम ऐसे फाइंड करते हैं, इसको बोलते हैं इनडेफिनेट। ठीक है, और डेफिनेट में क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। देखो जैसे ये कर्व जा रही है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसके नीचे का जो एरिया होगा वो क्या होगा? डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम इंटीग्रेशन सीखेंगे, फिर पहले हम इनडेफिनेट इंटीग्रल सीखेंगे, फिर डेफिनेट इंटीग्रल सीखेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन देखो क्या हो गया? इंटीग्रेशन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल की, इज एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सिंपल सी बात है, देखो इंटीग्रेशन क्या है? इनवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन क्या है भाई? इनवर्स प्रोसेस। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कोस एक्स। मीन्स ये एफ एक्स से हम क्या फाइंड कर रहे हैं? एफ डैश एक्स। और एफ डैश एक्स क्या होगा? एंटी डेरिवेटिव। देखो एफ डैश एक्स से एफ एक्स फाइंड करना क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसको इंटीग्रल है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन का साइन जो है ये होता है, ये आपको दिख ही रहा है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये इंटीग्रल का साइन है। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या है? कोस एक्स। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए? साइन एक्स आना चाहिए। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स प्लस सी। सी यहाँ पे क्या होता है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। सी यहाँ पे क्या होता है बच्चों? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और जिसका इंटीग्रेशन किया जाता है उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। उसे क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड। और यहाँ पे देखो डी एक्स क्या है? मीन्स ये एक्स के क्या हो रहा है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? एक्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? इसके देखो ये क्या था? ये हमें गिवन था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। मैंने क्या किया? दोनों तरफ इंटीग्रेशन ऑपरेट कर दिया। दोनों तरफ क्या कर दिया? इंटीग्रेशन ऑपरेट कर दिया। तो ये जो डी है, तो ये इंटीग्रल का साइन इसको बैलेंस कर जाएगा, और ये डी एक्स से डी एक्स बैलेंस हो जाएगा। देखो जैसे मैंने करके दिखाया यहाँ पे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया।
इस ऊपर वाले डी से, डी का मतलब होता है डेल चेंज, इससे क्या हुआ, ये इंटीग्रल साइन क्या कर गया, बैलेंस कर गया, और डी एक्स से डी एक्स बैलेंस कर गया। इसको काट के नहीं दिखाते, कट करके नहीं दिखाते, बस ये क्या करते हैं आपस में बैलेंस कर जाते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब आप देखो हम बात करते हैं भाई इसमें ये सी क्या है, सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों होता है, क्योंकि देखो अगर आप साइन एक्स प्लस 4 का डेरिवेटिव करो, किसका डेरिवेटिव करो, साइन एक्स प्लस 4x का, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स और 4 का डेरिवेटिव 0। अब कोस एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव करो, ये क्या होगा, ये माइनस साइन होगा, क्या होगा बच्चों, ये माइनस साइन। ठीक है, कोस एक्स प्लस 5 का करोगे माइनस साइन एक्स। अब देखो जब यहाँ पे ये 5 और ये 4, यही क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि जब हम कांस्टेंट करते हैं कोई एक फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करके क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो सिंपली क्या करेगा, सिंपली इसको जीरो कर देगा। बट जब हम इसका रिवर्स प्रोसेस फाइंड करेंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू को क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा, आपस में एडजस्टमेंट करता रहेगा। चलो ठीक है, अब देखो अच्छा एक ये टेबल है, देखो मैं बता देता हूँ, ये हमें इस तरफ तो दिए हुए सिंबल और इस तरफ क्या दिया, मीनिंग। तो देखो ये होता है ना, ये इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, और इसमें जो एफ एक्स है उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंट, एफ एक्स को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंट। और ये जो एक्स होता है, एक्स क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, एक्स क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, फाइंड द इंटीग्रल, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, फाइंड द इंटीग्रल। एन इंटीग्रल ऑफ एफ मीन्स क्या है, ए फंक्शन एफ सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। और इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दिया, द प्रोसेस टू फाइंडिंग द इंटीग्रल। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, एनी रियल नंबर सी कंसीडर एट द कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो देखो अब तक मैंने आपको क्या बताया, देखो इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, एंटी डेरिवेटिव। ये जो अगर आपको ऐसा सिंबल मिलेगा तो इसका मतलब क्या है कि हम इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सपोज कर लो ये कैपिटल एफ एक्स आ जाता है, इसमें साथ हम क्या लगाएंगे, प्लस सी। सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। हमने बताया आपको जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव करो तब भी कोस एक्स आता है, अगर साइन एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव करो तब भी कोस एक्स आता है, अगर साइन एक्स प्लस 8 का करो तब भी कोस एक्स आता है। अब 4, 8 और 0 को एडजस्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंपल देखो आप ये ध्यान रखो, जो इंटीग्रेशन है ना वो एंटी डेरिवेटिव है। इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव। देखो अब यहाँ पे कुछ एक फॉर्मूलाज में यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 का अगर आप डेरिवेटिव करोगे देखो क्या आएगा, 1 अपॉन एन प्लस 1 तो आगे आ जाएगा। ठीक है, और इसमें देखो एक पावर कम आ जाएगी, पहले तो ये पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, फिर एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एन प्लस 1 से एन प्लस 1 कैंसिल, क्या बचा, एक्स की पावर एन। ठीक है, तो इसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इसका डेरिवेटिव है एक्स की पावर एन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 प्लस सी, जहाँ पे एन क्या है, नॉट इक्वल है -1 के। हम क्या करेंगे, देखो ये जो पावर है ना, कोई एक फंक्शन दिया हो, क्या है ये, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, क्या है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल में एक ऐड कर देंगे और जो वैल्यू और जो ये चीज़ है उसको हम क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 1, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स प्लस सी। सी हमेशा साथ लगाना है, किस केस में, इनडेफिनेट इंटीग्रल में। किस केस में बच्चों, इनडेफिनेट इंटीग्रल में। डेफिनेट इंटीग्रल में सी की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के आगे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स प्लस सी। इसी प्रकार डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस एक्स प्लस सी। टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सिकेंड स्क्वायर एक्स, तो सिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोट एक्स क्या होता है, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, तो कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो ये सभी अपनी नोटबुक पे उतार लेंगे और इसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं,
उसके बाद देखिए सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड एक्स टेन एक्स। तो सेकेंड एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेकेंड एक्स प्लस सी। और डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोसिकेंट एक्स क्या होता है, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स कोट एक्स क्या होगा, माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। इसी प्रकार डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। सी हमेशा सबके साथ रहेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस इनवर्स एक्स। इसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। और ये किसके इक्वल होगा, माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी के भी। ठीक है, तो ये कुछ एक मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्मूला लिखे हैं, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है, एनसीईआरटी से आप खुद भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1/1 एक्स इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसी प्रकार इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सी। और क्या होगा, माइनस कोसेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी। अब डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस सी। और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ मोड एक्स क्या होगा, 1/x। चाहे यहाँ पे लॉग में चाहे लॉग की जगह एक्स आए चाहे माइनस एक्स आए, उसका हमेशा इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x होता है। इसी प्रकार 1/x का हमेशा क्या होगा, लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस सी। क्या होगा, लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस सी। इसी प्रकार डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, लॉग ए क्या होता है, ए की पावर एक्स। तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। तो ये कुछ एक फॉर्मूलाज थे, मैंने इंटीग्रल के आपको लिखे। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल। देखो किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करो, ठीक है, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करो और उसका दोबारा डेरिवेटिव फाइंड कर दो, वही फंक्शन आ जाता है। ठीक है, ये आप क्या कह सकते हो, एफ डैश एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या आएगा, एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यही है, देखो अगर कोई दो फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, वो आपस में इक्वल आया, फिर उनका डेरिवेटिव कर दिया, वो भी क्या आ गया, इक्वल आ गया। मीन्स क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स आर इक्विवेलेंट। बात एक ही है। अब देखो कोई दो फंक्शन की एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, दो फंक्शन की क्या है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, उसके अगर ऊपर अगर आपने इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, दोनों पे अलग अलग हो जाएगा। सिंपल है। अगर मान लो कोई फंक्शन किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई है, उसके ऊपर आप इंटीग्रेशन ऑपरेट कर देते हो तो वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिर्फ फंक्शन पे इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके क्या आ गई, एक प्रॉपर्टी को जनरलाइज कर दिया। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ k1f1 प्लस k2f2 अप टू सोन kn dx। तो क्या होगा, देखो k1 बाहर, पहले तो सब पे अलग अलग हो जाएगा इंटीग्रेशन, फिर k1 k2 kn क्या आ जाएंगे, सही बाहर आ जाएंगे। तो किसके इक्वल हो जाएगा, k1 इंटीग्रेशन ऑफ f1 dx प्लस में k2 इंटीग्रेशन ऑफ f2 dx अप टू सोन kn इंटीग्रेशन ऑफ fn dx। ठीक है, अब देखो कुछ एक एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं, फिर आप क्या करना, इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज को ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, मैं एक्सरसाइज का सोल्यूशन दे दूंगा। देखो क्या कहता है, राइट द एंटी डेरिवेटिव, राइट द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव कहे, इंटीग्रल कहे, इंटीग्रेशन कहे या परमिटिव कहे, बात एक ही है। ठीक है, क्या कहता है ये देखो, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मतलब पता करो ये किसका एंटी डेरिवेटिव हो सकता है। ठीक है, हमने किसका फाइंड करना है, cos 2x का। किसका फाइंड करना है बच्चों, cos 2x का। अगर हम देखें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव 2। ठीक है, तो हम इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 2 को मैंने क्या किया, इस साइड ले आया और इसको पलट के लिख दिया। मीन्स cos 2x क्या हो गया, 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। अब 1/2 को अंदर ले गया, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 साइन 2x क्या हो गया, cos 2x। मीन्स cos 2x इसके इक्वल आ गया, तो हम क्या कह देंगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x क्या होगा, ये होगा। एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x क्या होगा बच्चों, 1/2 साइन 2x। या इसका आप सीधा इंटीग्रेशन फाइंड कर दो। देखो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x। तो यहाँ क्या आ गया, साइन 2x आ गया। ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव अपोन में आ जाएगा 2 प्लस सी। ठीक है, सिंपली अभी आप देखो इंटीग्रेशन पे ज़्यादा मत जाओ, हम देखते हैं साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू में cos 2x। क्या होगा बच्चों, 2 इंटू में cos 2x।
ठीक है। तो cos 2x, फिर इसका 2x का डेरिवेटिव 2, तो हमने देखो 2 को इधर लिया, 1/2 इधर आ गया, तो cos 2x किसके इक्वल हो गया, 1/2 d/dx ऑफ sin 2x, और 1/2 को अंदर लेके मीन्स d/dx ऑफ 1/2 sin 2x। तो हम क्या कह देंगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x क्या हो जाएगा, 1/2 sin 2x। ठीक है। अब देखो इसका डेरिवेटिव करते हैं, देखो इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। हमने देखा हम इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखो, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार 4 आगे आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, एक्स क्यूब। तो हम क्या देखते हैं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इज एक्स की पावर 3 प्लस में एक्स की पावर 4। ठीक है। अब इसने किसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने को बोला है, 1/x का। अब ध्यान से देखो, d/dx ऑफ log x क्या होता है, 1/x। यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव। अगर d/dx ऑफ माइनस एक्स ले लो, देखो d/dx ऑफ log माइनस एक्स क्या होगा, 1/-x, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो माइनस से माइनस कट के क्या बचा, 1/x। कहने का मतलब क्या है कि आप log x का डेरिवेटिव लो चाहे log ऑफ माइनस एक्स का डेरिवेटिव लो, दोनों का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। ठीक है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log ऑफ mod x। क्या हो जाएगा बच्चों, log ऑफ mod x। ठीक है। देखो चाहे आप log x का डेरिवेटिव करो 1/x आता है, चाहे log ऑफ mod x का डेरिवेटिव करो तब भी क्या आता है, 1/x। तो मीन्स हम क्या कह देंगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 1/x। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है फाइंड द इंटीग्रल। पहला क्या है, देखो ये दिया हुआ है एक्स क्यूब -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx। ठीक है। हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर को पहले एक्स क्यूब के नीचे ले आएंगे, फिर एक्स स्क्वायर को किसके नीचे ले आएंगे, 1 के। ठीक है। एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के नीचे लेके आए एक्स स्क्वायर, तो क्या बचा एक्स, और ये क्या बचा -1 अपॉन एक्स की पावर 2। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, दोनों पे अलग अलग लगा दूंगा। वो प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताई थी कुछ एक, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -2 dx। ठीक है। तो देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, पढ़ाया ना मैंने अभी आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx। ये होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस में c। मीन्स क्या होगा, अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होगी तो वेरिएबल में एक पावर ऐड हो जाएगी, और ये जो टोटल पावर बनी वो क्या आ जाएगी, अपॉन में आ जाएगी, और प्लस में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे, क्या आएगा, एक्स की पावर 1+1 अपॉन में 1+1 प्लस में c1। अब देखो c1 यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो दो इंटीग्रेशन लग गए। ठीक है। इसी प्रकार देखो अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -2 में एक पावर ऐड होगी, और -2 + 1 क्या आ गया, नीचे आ गया, प्लस में c2। ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर बाय 2 प्लस c1, और ये माइनस है तो देखो x की पावर -2 + 1 क्या होगा, x की पावर -1, -2 + 1 -1 प्लस -c2। ठीक है। इसको देखो कि मैं क्या लिख दूंगा, x² 2 प्लस, देखो x की पावर -1 नीचे आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, 1/x c1 - c2। अब देखो c1 भी एक कांस्टेंट है और c2 भी क्या है, कांस्टेंट, तो उनकी सब्ट्रैक्शन भी क्या होगी, एक कांस्टेंट। तो मैं उसको एक नया नाम दे दूंगा c। ठीक है। तो मेरे पास देखो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आ चुका है, क्या आ चुका है, x² 2 प्लस 1/x प्लस c। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 + 1 dx। हम क्या करेंगे, दोनों पे अलग अलग लगा देंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है। अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर देखो ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। अरे क्या हो रहा है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, ये क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c। ठीक है। तो देखो यहाँ n की जगह क्या है, 2/3, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2/3 + 1 अपॉन में 2/3 + 1, और यहाँ 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस c। अब देखो दो इंटीग्रेशन थे, हमने इकट्ठा c लिख दिया, इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया c, और इसका भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया c, उन दोनों को ऐड करके क्या लिख दिया, c लिख दिया।
तो 2 का आप इकट्ठे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया x की पावर 5/3 और नीचे क्या आ गया 5/3 पलट के क्या हो गया 3/5 प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। इसी का थर्ड पार्ट है, देखो क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3/2 प्लस में 2e की पावर x माइनस में 1/x dx। अब हम क्या करेंगे, पहले तीनों पे अलग अलग लिख देंगे। लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3/2 dx प्लस में 2e की पावर x dx माइनस 1/x dx। अब देखो ये x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1। ठीक है, प्लस में 2 आगे आ जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर x और 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस ऑफ में log ऑफ मोड x प्लस सी। ठीक है, तो ये हो चुका है, ये हमारे पास आ चुका है। चलिए तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 क्या करते हैं, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल, देखो क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो दोनों पे अलग अलग हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस, सॉरी इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस एक्स और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स प्लस सी। अब इसका करते हैं, देखो क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स इनटू में कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स डीएक्स। देखो कोसिकेंट एक्स को कोसिकेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स और कोसिकेंट एक्स को कोट एक्स से कर दिया। ठीक है, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है माइनस कोट एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स कोट एक्स क्या होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। इसका भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कोई इकट्ठे लिख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे 2 का 3 का इकट्ठे लिख दो, क्योंकि सभी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या करते जाएंगे आपस में एडजस्ट करते जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक हमें ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, तो हम क्या करेंगे कोस स्क्वायर एक्स को एक बार 1 के नीचे ले जाएंगे और एक बार किसके नीचे ले जाएंगे साइन एक्स के, तो और दोनों पे क्या कर देंगे अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस में साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दूंगा सेकंड स्क्वायर एक्स। देखो ये जो कोस स्क्वायर है, कोस की 2 पावर्स हैं, तो एक पावर तो साइन के साथ आगे क्या बना देगी 10 बना देगी और एक 1/कोस क्या बना देगी सेकंड। ठीक है, तो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स क्या होता है 10x और 10x सेकंड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेकंड एक्स प्लस सी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, लास्ट एग्जांपल है, क्या कहता है फाइंड दैट एंटी डेरिवेटिव एफ, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 6 और जहाँ पे एफ डैश 0 दिया हुआ है 3, जहाँ पे एफ डैश क्या दिया हुआ है 3। हमने क्या करना है, देखो इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, इसका एंटी डेरिवेटिव। अब देखो हम देखते हैं कि भाई इसका डेरिवेटिव d/dx ऑफ x की पावर 4 माइनस में 6x का डेरिवेटिव क्या आता है 4x³ और 6x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -6। तो देखो एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस क्या हो गया, मैंने इसको नाम दे दिया fx। अब जब हमें पता है एंटी डेरिवेटिव फाइंड करो, इंटीग्रल फाइंड करो, परमिटिव फाइंड करो, तो उसके साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। तो कैपिटल एफ एक्स क्या होगा x की पावर 4 माइनस 6x प्लस सी और मैंने देखो और मुझे गिवन है एफ डैश 0 क्या है 3। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने 0 पुट कर दिया x की जगह, तो किसके इक्वल आएगा देखो 3 के इक्वल आएगा। तो देखो 0 की पावर 4 क्या हो जाएगी 0 से माइनस 6 इंटू में 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस सी। तो बच्चों c किसके इक्वल आ चुका है 3 के, तो मैं क्या करूंगा फंक्शन में c की जगह क्या पुट कर दूंगा 3 पुट कर दूंगा, मीन्स एफ एक्स क्या आ गया x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। ठीक है, तो मैंने इसके 4 एग्जाम्पल आपको बताए हैं। इसके एक्सरसाइज में मेरे ख्याल से 22-23 क्वेश्चन हैं, जितने भी हों आप इसको ट्राई करें। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।